एक मकान की मजदूरी को लेकर उठा विवाद इतना बड़ा हो गया कि दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। उसके बाद एक ही गांव के 200 से अधिक ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट और भी अन्य कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में यह खास बात है कि गांव के सभी ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला दरभंगा के हरिनगर गांव का है, जहां एक युवक कैलाश पासवान ने 2015 में हेमंत झा के घर पर मजदूरी का काम किया था। अब उस मामले को लेकर, उस समय के बकाया राशि को लेकर अब पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। वो अभी SC/ST एक्ट के तहत आरोप है कि ब्राह्मणों ने गाली देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। आपको बता दें, कैलाश पासवान का 2.5 लाख रुपए मजदूरी बकाया है, जो कि हेमंत झा को देना है कैलाश पासवान को। ऐसा पीड़ित बता रहे हैं। इस चीज के लिए गांव के अंदर पंचायत भी बैठाई गई थी, मामले को किसी तरह सुलह कर दिया जाए, लेकिन पंचायत के अंदर भी मामला सुलह नहीं हो पाता है। उसके बाद दोनों पक्षों में आपस में विवाद होते हैं और विवाद के बाद यह विवाद मारपीट में तब्दील हो जाता है। गांव वालों का कहना है कि इस विवाद को जाति रंग देना बिल्कुल अनुचित है और एक छोटे से मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना भी उचित नहीं है। आरोपियों के परिजनों का तो यह भी कहना है कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं जो लोग गांव के अंदर कई वर्षों से रह ही नहीं रहे हैं। वह लोग पिछले कई वर्षों से दूसरे शहर में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कोई कुछ और काम कर रहा है। ऐसे में उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना यह अपने आप में बहुत ही बड़ी विवाद को जन्म दे रहा है और SC/ST एक्ट के द्वारा हो रहे दुरुपयोग को भी उजागर करता है। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति मौके पर उपस्थित नहीं है, उसने मारपीट किया हो, धमकी दिया हो और गाली गलौज किया हो या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया हो, और कैसे एक ही साथ लगभग 200 से अधिक लोगों ने, जिसमें से कुछ लोग उपस्थित नहीं, उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया हो। ऐसा आरोपियों के परिजनों का सवाल है। आपको बता दें कि पीड़ित ने 70 लोगों के स्पष्ट रूप से नाम दर्ज कराए हैं और लगभग 150 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। यानी पूरे 200 से अधिक लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रशासन का कहना है कोई भी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। वह जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन 12 लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और वास्तविकता मामले को समझने का प्रयास कर रही है। आपको यह भी बता दें कि हेमंत झा, श्रीनाथ झा और पंकज झा, इन लोगों के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने पहले पहुंचकर मारपीट की शुरुआत की है। पीड़ितों का यह भी कहना है कि 31 जनवरी को जब उन लोगों ने बकाया राशि की मांग करने आरोपियों के पास पहुंचे तो वहां पर वह लोग विवाद करने लगे। विवाद के बाद यह मामला यहां तक पहुंच गया, लेकिन कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जाति रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ एक पूरे गांव के समुदाय के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना अपने आप में बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाली खबर है। हालांकि प्रशासन इस चीज की जांच कर रही है, लेकिन इस तरह से एक साथ 200 से अधिक लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना अपने आप में बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।